डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं जा रही थी सब्ज़ी लेने और मैं रेडी हो चुकी हूँ सब्ज़ी लेने जाने के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। मैं कहाँ रहती हूँ और मैं कहाँ सब्ज़ी लेने जाती हूँ, ये सब आपको इस ब्लॉग में दिखने वाला है। तो सो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। तो हम और प्रांजल निकल गए थे सब्ज़ी लेने जाने के लिए। प्रांजल लिफ्ट के पास खड़ा होकर मुझे आवाज़ लगा रहा था कि आ जाओ लिफ्ट आ गई है। और उसके बाद लिफ्ट आ जाती है और प्रांजल को पहले लिफ्ट चलानी नहीं आती थी, अब उसको लिफ्ट चलाने आने लग गए। तो बहुत उसे अच्छा फ़ील होता है कि हाँ अब तो मैं चला लेता हूँ, इसीलिए वो किसी को प्रेश करने नहीं देता है। तब तक एक फ्लोर पे जाके लिफ्ट रुकती है और ये आंटी आती हैं। तो प्रांजल थोड़ा अजीब सा वो होता है कि मतलब क्या ही यार, उसको ये अच्छा नहीं लगता है ना, अब ये नए शहर में आया है इसलिए उसको थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आंटी को भी सेम ही फ्लोर पे जाना था, ज़ीरो, हमें भी ज़ीरो पे ही जाना था। तो मैं यहाँ पे लखनऊ के एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। यहाँ सामने बच्चे खेलते हैं। प्रांजल मेरे से डेली जिद करता है यहाँ खेलने जाने के लिए, बट मैं नहीं जाने देती क्योंकि अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे हम जानते नहीं हैं किसी को। और मेरी बिल्डिंग रात में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे गार्डन एरिया है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट से डेकोरेट किया गया हुआ है। और सामने ही जस्ट एकदम अपार्टमेंट के सामने ही रोड क्रॉस करके यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं। कई सारे स्टॉल्स होती हैं सब्जियाँ की, और यहाँ पे एग वगैरह मतलब हर चीज़ें ऑलमोस्ट मिल ही जाती हैं। तो फिर हमें भी यहाँ पे ये होता है कि चलो ठीक है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, रूम से निकलो तुरंत सामने ही सारी चीज़ें हैं और मिल ही जाती हैं सारी चीज़ें सामने। और आप देख सकते हैं भैया ने कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ रखी हुई हैं। प्रांजल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मऊ के अकॉर्डिंग सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं। शायद वो कभी मऊ गया होगा लेने, कोई चीज़ वहाँ पे महंगी होगी और यहाँ पे सस्ती होगी, तो बट ऐसा होता नहीं है। लखनऊ में सस्ती चीज़ें क्या ही मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे सारी चीज़ें लेनी थी, सब्जियाँ वगैरह ले रही थी। फिर मुझे एक हरा लहसुन चाहिए था जो कि भैया के ख़त्म हो गया था। तो भैया ने बोला कि एक नीचे गिरा हुआ था, मैं चेक करता हूँ। भैया ने चेक किया बट वो भी नहीं था, किस्मत ही ख़राब थी मेरी बट नहीं मिला। फिर प्रांजल खड़े होके वहाँ पे देख रहा था बहुत ध्यान से तो मैंने उससे पूछा तुम्हें भी सब्ज़ी की दुकान खोलनी है क्या? तो बोलता है बट ये सब क्या बोलती हो। और मुझे ये आलू लेने थे नए वाले, क्योंकि मैं ब्लिंकिट से आलू ऑर्डर की थी तो उन्होंने मुझे पुराना आलू भेज दिया था। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि मतलब अभी नए आलू आ चुके हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उसको ले आना। तो मैंने ये नया आलू लिया। भैया से पूछा भैया ये नया आलू है ना? तो भैया ने बताया हाँ हाँ यही नया आलू है। फिर ये सब हम लोगों ने लिया। और वैसे ये है कि भैया काफ़ी अच्छे हैं ये शॉप वाले, और यहाँ से मतलब सारी सब्जियाँ ये रखते हैं। ये चीज़ अच्छी रहती है कि हम बिल्डिंग से निकले, हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है और हमें सारी सब्जियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर प्रांजल खड़े होके यहाँ पे देख रहा था अभी भी कि अभी कितना टाइम लगेगा, मौसी कितना टाइम लगेगा वो थोड़ा बहुत जल्दी परेशान होता है और घर में रहता है तो बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे बाहर लेके चलो, कहीं घुमाने लेके चलो। बट क्या ही करे, उसको घुमाने लेके जाओ तो भी वो बोर होता है और ना लेके जाओ तो भी होता रहता है वो बोर। उसके बाद मैंने प्रांजल से बोला कि मतलब अब थोड़ा तुम ये फ़ोन पकड़ो और मुझे भी वीडियो में थोड़ा कैप्चर करो। फिर भैया से मैंने पूछा भैया कितने पैसे हुए, फिर मुझे पैसे देने थे। और प्रांजल को इसी बहाने मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था मुझे खुद को कैप्चर करने के लिए। तो प्रांजल मेरे को कैप्चर तो किया है अच्छे से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे इस ब्लॉग में अभी बहुत छोटा है ना वो। बट उसके बाद फिर हमने भैया को पैसे वैसे दिए और उसके बाद सब्ज़ी वब्जी ले लिया हम लोगों ने। तो प्रांजल बोला ये बहुत भारी है, ये आप उठाओ, ये मैं उठाता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर प्रांजल ने लिया और हम लोग लेके निकलने वाले ही थे सब्ज़ी। तो फिर मुझे अपना फ़ोन लेना पड़ा प्रांजल से, क्योंकि वो कैसे ही ये उठा पाता। तो मुझे लगा कि मटर की प्लास्टिक हो सकता है बीच में फट जाए। तो फिर मैंने भैया से बोला कि इसको डबल पॉलीथीन में कर दीजिए। तो भैया आप देख सकते हैं कि इसको डबल पॉलीथीन में कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम और प्रांजल लेके सब्जियाँ और सारी चीज़ें, मेरे पैसे अभी लेने मुझे बाकी थे तो वो बस भैया अभी काउंट कर रहे थे। और इतनी भीड़ होती है ना इनके दुकान पे कि क्या ही बताऊँ मैं। तो भैया अभी पैसे काउंट करके दिए। उसके बाद नीचे ही हमारे अपार्टमेंट में
मतलब एक शॉप है, तो शॉप पे भी हमें थोड़ी सी चीज़ें लेने जानी थी। वो आगे आप लोग मेरे इस ब्लॉग में देखेंगे उस शॉप को भी। उसके बाद हम लोग पैसे वैसे लेके निकल गए थे। अभी आपको शायद मेरा पूरा अपार्टमेंट दिखेगा, रोड क्रॉस करना है। प्रांजल पीछे ही छूट गया था। फिर ये मेरा अपार्टमेंट है जहाँ मैं रहती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी मतलब ये रोड ना, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आती जाती रहती हैं, बहुत ज़्यादा। अकेले मतलब बच्चे को भेजने लायक नहीं है यहाँ पे। प्रांजल तब भी मेरे साथ गया था, फिर भी वो पीछे छूट गया। उसके बाद हम और प्रांजल निकल गए यहाँ से सब्ज़ी लेके अपने फ्लैट की तरफ। तो अभी मुझे कुछ नीचे से शॉप से भी सामान लेना था। ये मेरा अपार्टमेंट है, आप लोग देख सकते हैं। कैसा लग रहा है ये आप लोग को? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एंट्री गेट है, एग्ज़िट गेट दूसरी तरफ है। और ये गार्डन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन होता है यहाँ पे आके रील्स बनाने का, बट मुझे शर्म आती है कि मैं नहीं बनाने जाती। और ये नीचे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे सब लोग, काफ़ी फैमिली आके यहाँ पे बैठती है, आपस में वो लोग बातें करते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं जाना यहाँ पे पसंद नहीं करती। और प्रांजल आगे आगे सामान लेके चल रहा था। फिर इधर शॉप है आगे, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ ये लाइट जल रही है ना, यही हमारे बिल्डिंग के नीचे ये शॉप है, जहाँ पे मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो फिर हमें भी थोड़ा सा कंटेनर एक लेना था और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं लेने गई यहाँ पे। हाँ, ये होता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग 10-5 रुपये थोड़ा महंगा देते हैं, बट हाँ ठीक है। अब जब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं तो उतना तो देखना ही पड़ेगा। तो मैंने ये शॉप को पूरा एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैं इस शॉप में पहली बार आई थी, तो मैंने सोचा कि देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने देखा कि ठीक है, अब मुझे जो चीज़ें लेनी थी, और मुझे तो वो वैसे भी कुछ चीज़ें याद नहीं थी कि लेनी क्या थी, तो जो सामने पड़ता गया भैया से पूछ पूछ के मैंने ले लिया और पूरी दुकान मैंने एक्सप्लोर की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपने लिए कॉस्मेटिक की चीज़ें देखती हूँ, बट वहाँ पे मुझे अच्छी नहीं लगी कोई चीज़ें, तो फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने प्रांजल से पूछा तुम्हें कुछ चाहिए, तो प्रांजल ने बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए अंजीर लेना था, तो वो लिया, और शुद्ध घी वगैरह लेना था, वो सारी चीज़ें, और मैगी लिया था हमने याद ले हुए के, और एक कंटेनर लिया था। ये सामने आप लोग देख सकते हैं आटा रखने के लिए वो कंटेनर। ये भैया थे जो कि पैसे ऐड कर रहे थे। उसके बाद वो सब सामान लेने के बाद मैंने उस कंटेनर में ये सारी चीज़ें रखवा ली थी कि ठीक है, वो लेके सामान ऊपर जाना है 7th फ्लोर पे, इससे बढ़िया ऐसी कंटेनर में रख दीजिए भैया, हम आराम से लेके चले जाएंगे। उसके बाद भैया ने उस सामान को कंटेनर में रखा। फिर प्रांजल बोला लाओ मैं पकड़ के लेके चलूँगा फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर प्रांजल उसको ले लिया, क्योंकि उसे ना इस शॉप पे अकेले जाने का बहुत मन होता है, बट मैं उसको जाने नहीं देती। फिर हम लोग निकल गए अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए। तो वही, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पार्किंग एरिया है यहाँ पे, मतलब ओपन पार्किंग भी अलाउ है। आप यहाँ पे कहीं पे भी अपनी मतलब कार या बाइक लगा सकते हो, यहाँ पे कोई किसी को रोक टोक नहीं है कि आप मत लगाओ। फिर उसके बाद ये लड़की जो अभी आपने देखा जो गई है, वो लिफ्ट के पास खड़ी थी, तो प्रांजल उसको बार बार देख रहा था, कहीं वो आना चाहे कहीं वो आना चाहे। मैं प्रांजल को चिढ़ा रही थी, वो आ रही है वो आ रही है, तो कह रहा है आप तो लिफ्ट ही आ गई। फिर जल्दी से अंदर जाने के बाद वो सामान रखता है और फिर प्रेस करता है, बोलता है कि अब तो मेरे को आता है मेरे को आता है। मैंने बोला अच्छा सही है तुमको आता है तो। फिर तब तक बीच में एक जगह लिफ्ट रुकती है, फिर ये भैया को नीचे जाना था, बट ये ठीक है ऊपर ही जा रही थी लिफ्ट, तो ये आ गए। तो प्रांजल फिर थोड़ा सा सोचने लगा यार कैसे आ गई ये फिर शांति से खड़े होके हम लोग आ गए, हमारा फ्लोर आ गया, और हम इस रूम फ्लैट में रहते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी थी जो कि अंदर बैठ के मौसी से बात कर रही थी। अभी हमारी सामान वगैरह शिफ्ट नहीं हुआ। आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।